हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक लड़की जो एक शादीशुदा आदमी के पीछे लग जाती है और उसे पाने के लिए और उसके साथ वो सब करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है। तो आज की स्टोरी में हम यही जानेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कानों में ईयरफोन लगा लें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं डेरिक और सेरिन को। ये दोनों कपल्स होते हैं और ये आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं अपने बच्चे के साथ। वो अपने नए घर को अच्छे से देखने लगते हैं और अगले दिन डेरिक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहीं सेरिन अपने नए घर को सुधार होती है। डेरिक जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लीसा होता है। वो दोनों बात करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। और जब डेरिक अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी असिस्टेंट लीसा ही होती है। लीसा उसी के पास काम करने आई थी। लीसा को नहीं पता था पहले कि वो इसका बॉस है और लीसा उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है और वहीं लीसा उसकी प्राइवेट चीजों को देखने लगती है। लीसा डेरिक से बात करने लगती है और लीसा को डेरिक काफी ज्यादा पसंद था। डेरिक अपनी पत्नी सेरिन से काफी ज्यादा प्यार करता था और जब भी डेरिक अपनी पत्नी सेरिन से बात करता था लीसा उसकी बातें सुनती थी और वो अगले दिन बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है डेरिक के साथ जैसा उसकी पत्नी करती है, क्योंकि वो उसकी सारी पर्सनल बातों को सुन रही थी। लेकिन डेरिक को नहीं पता था कि लीसा उसकी बातें सुनती है। डेरिक जब अपने घर पे आता है तो वो अपनी पत्नी सेरिन से सारी बातें शेयर करता है जो उसके साथ ऑफिस में हुआ होता है। इन दोनों की एक हैप्पी फैमिली थी और ये अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। और जिसके बाद जब अगले दिन डेरिक अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि लीसा रो रही होती है और डेरिक उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। लेकिन लीसा उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिससे डेरिक बोलता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, जिससे लीसा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन डेरिक बोलता है अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें बहुत सारे लड़के हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। और वो लीसा का दिल बहलाने के लिए लीसा से कहता है काश मैं भी सिंगल होता और तुम्हारे साथ रह पाता। और ये बात सुन के लीसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लीसा डेरिक को पसंद करती थी लेकिन डेरिक को अभी इस बात का एहसास नहीं होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्रिसमस आ जाता है और डेरिक के ऑफिस में क्रिसमस पार्टी होती है। लेकिन वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फैमिली की वजह से पार्टी ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं लोग। और डेरिक अपनी वाइफ को छोड़कर अकेला ही उस क्रिसमस पार्टी के लिए निकल जाता है और वहीं सेरिन भी उस पार्टी में निकल जाती है। वो सभी लोग पार्टी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लीसा डेरिक के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन डेरिक को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए डेरिक घर जाने लगता है। और घर जाने से पहले वो वॉशरूम में चले जाता है और जैसे ही वो पेशाब करने जाता है तो तभी उसके पीछे से लीसा आती है और उसे पकड़ लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लेकिन डेरिक उसे अलग हटाने लगता है और डेरिक उसे कहता है वो एक शादीशुदा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन लीसा नहीं मानती है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन डेरिक अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है और उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद डेरिक अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी के पास आकर सो जाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी को उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद अगले दिन डेरिक फिर दोबारा ऑफिस आता है और उसकी मुलाकात लीसा से होती है और वो लीसा को इस बार काफी अजीब नजरों से देख रहा था। उसे लीसा पे शक भी हो गया था कि लीसा सही लड़की नहीं है। और वहीं लीसा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। डेरिक अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपनी गाड़ी में अपने घर जाने लगता है पार्किंग में से। लेकिन तभी लीसा आती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उससे कल रात के लिए माफी मांगने लगती है। और डेरिक उससे बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों ही नशे में थे और जो हुआ वो भूल जाए और आइंदा ऐसी गलती ना करे। तभी लीसा अपने कपड़े खोल देती है और डेरिक को सड्यूस करने लगती है। वो डेरिक को उकसाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन डेरिक उसे उसके कपड़े सही करने को कहता है और उसे डांट के वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन लीसा नहीं जाती है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन डेरिक उससे कहता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है और उसे डांट कर वहाँ से निकाल देता है। लेकिन लीसा नहीं निकलती है। जिसके बाद डेरिक उसे धक्के देकर गाड़ी से निकाल देता है और उससे कहता है उसकी नौकरी खा जाएगा और अपनी गाड़ी लेकर गुस्से से वहाँ से चले जाता है। लीसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं डेरिक जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन डेरिक सोचता है कल वो लीसा की शिकायत अपने बॉस से करेगा और लीसा को नौकरी से निकलवा देगा, तभी वो चैन से रह पाएगा। और जब अगले दिन वो तैयार होके अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने बॉस से मिलता है, वो अपने बॉस से लीसा की शिकायत कर रहा होता है। लेकिन उसका बॉस उससे कहता है अगर तुम लीसा की शिकायत कर रहे हो मुझसे तो मैं पहले बता दूं तुम्हें कि लीसा अपनी जॉब छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। और डेरिक ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और डेरिक से पूछता है आखिर तुम मुझे क्या बताने वाले थे लीसा के बारे में। लेकिन डेरिक उसे लीसा के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है बस लीसा अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। डेरिक काफी ज्यादा खुश था लीसा के जॉब छोड़ने से। अब डेरिक पहले की तरह खुश रहने लगा था दोबारा से अपनी फैमिली के साथ। वो रोज खुशी से ऑफिस जाता और रोज खुशी से ऑफिस आता। लेकिन एक दिन उसे ऑफिस के काम से कुछ बाहर जाना था और वो सामान पैक कर अपना वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेरिक अपने बॉस और अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज के साथ बैठा होता है और उनसे बातें कर रहा था। वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते। लेकिन तभी डेरिक को याद आता है कि उसे अपनी पत्नी को कॉल करना था और वो सेरिन को कॉल करने के लिए वहाँ से उठकर चले जाता है और सेरिन को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ पर ठीक ठाक पहुँच गया है और वो बिल्कुल ठीक है। डेरिक सेरिन से बात कर ही रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने लीसा आ जाती है और वो लीसा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सेरिन का कॉल काट देता है। और सेरिन काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि डेरिक ने कभी भी इस तरह से कॉल नहीं काटा था। और सेरिन उससे बात करते हुए उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डेरिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उस ड्रिंक को पी लेता है। और जैसे डेरिक उस ड्रिंक को पीता है तो उसका सर घूमने लगता है, उसे काफी ज्यादा नशा हो जाता है और वो सोने के लिए अपने रूम में चले जाता है। डेरिक को काफी ज्यादा नशा हो गया था और डेरिक वहीं बेड पर गिर जाता है। तभी उसके पास लीसा आती है
और लीसा उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है, लेकिन डेरिक उससे मना करने की कोशिश करता है। लीसा ने उसकी ड्रिंक में कुछ उसे पिला दिया होता है और लीसा डेरिक के करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं सुबह का सीन। डेरिक काफी देर तक सो रहा होता है और वो ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया होता है। वो जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस की मीटिंग में पहुंचता है और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, अपनी मीटिंग में बैठता है, तभी उसे कोई बुलाने आता है। और जब सैरिट बाहर जाके देखता है तो वहाँ पर लीसा होती है और सैरिट लीसा पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लीसा उससे कहती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन डेरिक उससे बोलता है अगर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन लीसा उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है और डेरिक कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन लीसा बोलती है कि वो भी जाकर सबको बता देगी कि उसने उसके साथ क्या क्या किया है। डेरिक उससे कहता है तुम कुछ भी करो, लेकिन उसके स्टेटस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो ऐसा कहकर निकल जाता है और लीसा को काफी ज्यादा दुख होता है और लीसा रोने लगती है। और जब वो सोने के लिए अपने रूम में आता है तो वहाँ पर वो देखता है लीसा है और वो देखता है लीसा ने जहर खा लिया है। लीसा ने जानबूझकर ऐसा किया होता है ताकि वो डेरिक के कमरे में खुद की जान देकर डेरिक को फंसा सके। और डेरिक तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और लीसा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और वहीं डेरिक की पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी डेरिक को लेकर, क्योंकि डेरिक ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया है। अक्सर डेरिक उसे कॉल करता रहता है, लेकिन डेरिक ने कुछ दिनों से सैरिन को कॉल नहीं किया क्योंकि डेरिक काफी ज्यादा परेशान होता है। और वो डेरिक के एक एम्प्लॉय को कॉल करती है और डेरिक के बारे में पूछने लगती है और वो बताता है कि डेरिक हॉस्पिटल में। और जब सैरिन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ डेरिक मिलता है और सैरिन डेरिक के गले लग जाती है और डेरिक से पूछने लगती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। डेरिक अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक डिटेक्टिव आती है और वो लीसा के बारे में पूछने लगती है आखिर लीसा ने जहर क्यों खाया और वो तुम्हारे रूम में क्यों पड़ी थी बिना कपड़ों के। जिससे डेरिक की पत्नी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो डेरिक से पूछने लगती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और डिटेक्टिव को बताता है लीसा उसके पीछे पड़ी हुई थी, पहले उसने मेरे साथ पार्टी में नशे में मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करी, जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ, फिर वो मेरी जबरदस्ती गाड़ी में आके बैठ गई और अपने कपड़े उतार दिए उसने। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और इसी वजह से उसने मेरे रूम में मेरे को फंसाने के लिए अपनी जान देने की कोशिश करी। डिटेक्टिव तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सैरिन और डेरिक के बीच अब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। डेरिक और सैरिन लड़ते हुए अपने घर पहुंचते हैं और सैरिन डेरिक पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। सैरिन को लगता है कि उसका लीसा के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन डेरिक को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वो खाली उससे ही प्यार करता है बस। लेकिन सैरिन को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और डेरिक को वो अपने घर से निकाल देती है। और वहीं हम देख पाते हैं लीसा को होश आ गया होता है और उससे मिलने वही डिटेक्टिव आती है और वो लीसा से पूछने लगती है आखिर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों करी। और लीसा बताती है कि डेरिक और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और लीसा साथ ही डिटेक्टिव को ये भी बताती है कि डेरिक उसके साथ ही रहना चाहता था और वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन उसने मुझे आकर बताया कि उसकी वाइफ उसे डिवोर्स नहीं दे रही है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश करी। लेकिन डिटेक्टिव बोलती है कि डेरिक ने तो मुझे बताया कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। जिससे लीसा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, डेरिक ने अभी अभी उसे ये फूल भेजे। और जब वो डिटेक्टिव उन फूलों को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं डेरिक अपने ऑफिस में होता है और उससे मिलने वही डिटेक्टिव आई होती है और वो उसको बताती है कि लीसा ने कहा कि तुम्हारे बीच काफी कुछ था और तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स भी देने वाले थे। जिससे डेरिक ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और डेरिक बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा और ना ही वो कभी अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा। जिससे वो डिटेक्टिव बोलती है तो तुमने लीसा को फूल क्यों भिजवाए हॉस्पिटल में। जिससे डेरिक बोलता है उसने कोई भी फूल नहीं भिजवाए। और वहीं हम देख पाते हैं डेरिक और सैरिन अब अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन डेरिक रोज अपने बच्चे से मिलने आता था और उसके साथ खेलता था। लेकिन जब सैरिन डेरिक को ऐसे रोज आते हुआ देखती है और अपने बच्चे को खिलाता हुआ देखती है तो सैरिन को काफी ज्यादा खुशी होती है। और एक दिन डेरिक सैरिन के पास आता है और उससे कहता है कि उसका अगले हफ्ते बर्थडे, क्या उसे इस बार अपना बर्थडे अकेले ही बनाना होगा। और वो सैरिन से कहता है क्या वो उसके साथ उसका बर्थडे बनाएगी। जिससे सैरिन हाँ बोलती है और हम देख पाते हैं सैरिन डेरिक का बर्थडे बनाने के लिए बाहर जा रही होती है और वहीं वो अपने बच्चे को एक बेबी सिटर के पास छोड़कर डेरिक के पास निकल जाती है और डेरिक और सैरिन एक साथ होते हैं। डेरिक सैरिन से माफी मांगता है उसे लीसा के बारे में न बताने के लिए और उसे बताता है कि ऐसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। और वहीं सैरिन भी अब समझ चुकी थी कि डेरिक और लीसा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ गए थे और उन दोनों ने अपनी पुरानी बातों को भुला दिया था। और वहीं हम देख पाते हैं डेरिक और सैरिन का बेटा बेबी सिटर के पास होता है। तभी बेबी सिटर को कुछ आवाज आती है और जैसे दरवाजा खुलती है तो वहाँ पर लीसा थी और लीसा उसे बताती है कि वो सैरिन की दोस्त है और वो उसके बेटे को गिफ्ट देने आई है। और बेबी सिटर उसे उस बच्चे के पास भेज देती है और खुद नीचे होती है और लीसा उस बच्चे से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। और वहीं हम देख पाते हैं डेरिक और सैरिन को जब वो अपने घर पर आते हैं तो बेबी सिटर उन्हें बताती है कि उनकी एक फ्रेंड आई थी जो कि आपके बच्चे को एक गिफ्ट देके गई है। और जब वो ये सुनते हैं तो वो अपने बच्चे के पास जाते हैं और उनका बच्चा नहीं होता उनके रूम में, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं। और डेरिक समझ जाता है जरूर वो लीसा होगी और डेरिक अपने बच्चे को ढूंढने लगता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और लीसा के घर जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका बच्चा उसी की गाड़ी में है और सैरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसकी कंप्लेंट उसी डिटेक्टिव से करते हैं और वो डिटेक्टिव काफी ज्यादा
हैरान होती है और वो कहते हैं हम लीसा को ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। जिसके बाद हम देख पाते हैं उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने दरवाजे पर एक ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया होता है। अगर कोई भी उनकी गैर मौजूदगी में अगर उनके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो अलार्म बज जाएगा और उनके घर पे पुलिस पहुंच जाएगी। एक दिन सेरिन कहीं जाने वाली होती है और वो अपने दरवाजे पे लॉक लगाना भूल जाती है और अपने दरवाजे को वो ऐसी नॉर्मल तरीके से लॉक लगा कर निकल जाती है। और वहीं सेरिन के जाने के बाद तभी लीसा आती है और उनके घर का दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है और वहाँ से वाइन उठाती है और अंदर जाने लगती है। तभी सेरिन के पास डेरिक का कॉल आता है और डेरिक उससे पूछता है क्या उसने घर पर अपना ऑटोमेटिक लॉक लगाया, जिसे सेरिन बोलती है वो भूल गई, वो अभी ज्यादा दूर नहीं आई है घर से, और वो जाकर लॉक लगा देती है। और सेरिन उस लॉक को लगाने के लिए अपनी गाड़ी दोबारा मोड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। और सेरिन जैसी अपने घर में पहुंचती है और लॉक लगाने वाली होती है तो तभी उसे कुछ आवाज आती है और जैसी वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर सेरिन होती है और वो सेरिन से कहती है कि वो अभी पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी सेरिन उस पर हमला कर देती है और उन दोनों में वहीं झगड़ा होने लगता है और सेरिन लीसा को बहुत बुरी तरह पीटती है और वो लड़ते लड़ते सबसे वाले ऊपर स्टोर रूम में पहुंच जाती है और लीसा एक लकड़ी का फट्टा उठाकर सेरिन को मारने लगती है। लेकिन सेरिन बच रही होती है। तभी सेरिन देखती है कि नीचे कच्ची छत है और वो सेरिन को आगे बुलाने लगती है और सेरिन नीचे जाकर गिरती है कांच की टेबल पे और उसके ऊपर आकर झूमर गिरता है, जिसके बाद सेरिन वहीं पर ही मर जाती है। और वहीं पर ही सेरिन ने डेरिक और पुलिस को बुला लिया होता है और डेरिक सेरिन को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वहीं डेरिक और सेरिन एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको इस मूवी का नाम बताता चलूं, अब सैड मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।